हेलो दोस्तों, हम लोग संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसका अर्थ समझेंगे। आखिर संविधान में समाजवादी शब्द को क्यों जोड़ा गया, क्या यह पहले संविधान में मौजूद था या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। समाजवादी लक्षण पहले भी मौजूद थे, यह संविधान की आत्मा है। लेकिन भारत में इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए बदल दिया गया। इस समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। एक कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जो अभी लिखे नहीं है, दूसरे वीडियो में बताएंगे। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। मतलब ये तो संविधान में था समाजवादी शब्द, लेकिन वो मतलब किसी शब्द में छुपा हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में लोग नहीं जान सकते थे। मतलब उसका शब्द विच्छेद करने पर, संधि विच्छेद करने पर उसका अर्थ पता चलता था कि समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया है, लेकिन 1976 में इसको डायरेक्टली जोड़ दिया गया, स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में, 1976 से पहले 1955 में आवारी सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया। कौन से सत्र में? आवारी सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया। उसके अनुसार कार्य किया। किसके अनुसार? आवारी सत्र के अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि समयवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखती है। जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को क्या करना है? असमानता को समाप्त करना है। उदाहरण में हम लोग समझ लेते हैं पूरे शब्दों को एक बार में। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है। उदाहरण में हम लोग समझ रहे हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ है भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है, जहाँ सभी को सम्मानजनक जीवन जीने का उचित अवसर मिले। गरीबी या असमानता के कारण कोई पीछे ना छूटे, यानी गरीबी और असमानता के कारण कोई पीछे ना रहे। जैसे में गरीब और अमीर सब एक बराबर है, जिसका लक्ष्य धन का उचित वितरण और सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो के लिए कमेंट करें।